नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों को। और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और पूरे सेशन को धैर्य बनाकर वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। क्या अर्थ है घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का। तो आप सभी लोगों का जवाब आया है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होगा। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या है। तो आपका जवाब विकल्प पे आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, यानी कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। क्या है इसका अर्थ खेत रहना मुहावरे का। तो आपका उत्तर आया है विकल्प पे, तो राइट होगा युद्ध में शहीद होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। इसका अर्थ क्या है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो आपका जवाब जो है इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि असंभव कार्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। कौन है इनमें से लोकोक्ति। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, एकमात्र सहारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मांग कम आपूर्ति अधिक, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, एक वस्तु के कम चाहने वाले, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है विद्यार्थियों। तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी वस्तु थोड़ी और उसके चाहने वाले अधिक, मतलब एक अनार 100 बीमार। अगला क्वेश्चन है, आंखें चार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रेम होना, दृष्टि गिनना, रतौंधी होना, परेशान होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा। उत्तर आया है विकल्प ए, तो राइट होना, यानी कि प्रेम होना। फिर अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य मुसीबत। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताना है आपको। आपका जवाब होगा विकल्प बी, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है,
सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाच न आवे टेढ़ा, उंगली, पैर, आंगन, घड़ा। क्या है इसमें रिक्त स्थान में भरा जाएगा? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी तो राइट होगा, यानी कि आंगन। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बीमारी की दवा, स्वाद बढ़ाने का उपाय, चाल बढ़ाने का संकेत, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। तो ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प डी, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना, धमकी देना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा तो राइट माना जाएगा, धमकी देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी इसका अर्थ क्या है? रहस्यमयता बनाए रखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना, काम न आने पर बहाना ढूंढना। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या होगा? आपका जवाब विकल्प भी आ रहा तो ठीक माना जाएगा, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या है? आतंकवाद का मुकाबला रिक्त स्थान नहीं है। भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल, मक्खी मारना। रिक्त स्थान में कौन सा भरा जाएगा? तो आप सभी का उत्तर विकल्प सी आ रहा है तो राइट होगा, यानी आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में लोकोक्ति को चुन करके बताइए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। इनमें से कौन सी है लोकोक्ति? तो आपका उत्तर आया है विकल्प सी तो ठीक होगा, यानी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना का अर्थ है गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। क्या है 9 2 11 का अर्थ? तो आप सभी ने अपना जवाब चुना है विकल्प सी तो ठीक होना, यानी कि भाग जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहु निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही होगी? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला क्वेश्चन आपका है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है आपको। तो आपका जवाब आया है विकल्प भी तो ठीक होगा, सच्चाई का पता लगना। अगला क्वेश्चन है चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? साइकिल की चेन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा तो ठीक होना, मौज करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। क्या अर्थ है आँख की किरकिरी का? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए राइट आंसर है, अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, चालाक होना, चुगली करना, असर ना होना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी, चुगली करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका जवाब आया है विकल्प डी तो राइट होगा, यानी कि विद्रोह करना। अगला क्वेश्चन है आपका भई गति सांप छछुंदर कीरी। लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछुंदर जैसा होना, सांप का छछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। भईगत सांप छछुंदर केरी ये लोकोक्ति है और इसका
सही अर्थ क्या है? आपका उत्तर आया है विकल्प सी, तो सही माना जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस का तात्पर्य क्या है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि क्या? अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए कौन सी लोकोक्त सही होगी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। फिर अगला क्वेश्चन है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए, अत्यधिक क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? तो सही जवाब क्या है? विकल्प ए, बुरा हाल होना। अगला क्वेश्चन है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प सी सही होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कड़ाही चूल्हे में गिर गई। कड़ाही में गिरा, चूल्हे में आ पड़ा का भाव कौन सा इसमें सही है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आया है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी एक विपत्ति से छूटा दूसरी में आ पड़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। कौन सा इनमें सही नहीं है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, नज़र करना, आँख बचाना इसका अर्थ नहीं होता, बाकी के तीनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जूतियों दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो सही माना जाएगा, यानी लड़ाई झगड़ा करना। जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जूते चलते हैं, उसी को कहते हैं जूतियों में दाल बांटना। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। क्या है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी लज्जित होना। अगला क्वेश्चन है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका मतलब क्या है? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब क्या है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ क्या होगा? शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ क्या है? तो आपका जवाब विकल्प भी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, यानी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है असंभव होना नहीं होगा? ये पूछ रहा है। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना,
पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना। यानी किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। आपका जवाब विकल्प आ रहा तो राइट माना जाएगा। चांद पर थूकना, इसका मतलब असंभव होना नहीं है, और खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना, इस सब का मतलब है असंभव होना। अगला क्वेश्चन, कपटी मित्र का सही अर्थ है काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आया है विकल्प सी, तो राइट होगा। आस्तीन का सांप उसे कहते हैं कपटी मित्र। अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा तो सही माना जाएगा, यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। आस्तीन का सांप जो होता है उसे अदृश्य शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। कौन सा आपका सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा तो राइट माना जाएगा, यानी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, इसी को कहते हैं आग में घी डालना। अगला क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। कौन सा सही अर्थ है कीचड़ उछालना का? तो आपका उत्तर विकल्प सी आया है तो ठीक माना जाएगा, यानी बदनाम करना। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। कौन सा अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा है? तो आप सभी लोगों ने अपना जो है जवाब विकल्प बी दिया है तो राइट माना जाएगा, यानी कि सिर खाना ये क्या है? अवांछित संवाद के लिए सही मुहावरा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए दिया जा रहा विकल्प सी तो राइट होगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला क्वेश्चन है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है छोटे शिष्य को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? तो आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो राइट होगा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रौब डालना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका जो है सही अर्थ क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। कौन सा इसका सही अर्थ है? सही जवाब होगा आपका क्या? तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प बी तो राइट होगा, खुशी मनाना
यानी घी के दिए जलाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी और सुंदर हो जाना। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आँखों का रोग। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है, विकल्प भी तो राइट होगा, मूर्ख धनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है? आँखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है? बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, बहुत थोड़ा। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। नई जमीन तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है आप सभी को। तो आपका जवाब विकल्प सी आया है, तो राइट माना जाएगा। अनूठा प्रयोग का मतलब है नई जमीन तोड़ना। फिर अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, दुर्लभ होना, गूलर का फूल होना। अगला क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का अर्थ क्या है? न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। क्या है इसका मतलब? लोकोक्ति का गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो आपका उत्तर आया है विकल्प भी तो राइट होगा, इसको कहते हैं सिद्धांतहीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होगा? लंबी कद काठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिया है, विकल्प भी तो राइट होगा, धीमी गति से कार्य करना, इसका अर्थ है दीर्घ सूत्री। अगला क्वेश्चन है, पौबारा होना का अर्थ क्या है? विरोध होना, समर्थन करना, कष्ट झेलना, मजे में रहना। क्या अर्थ है पौबारा होना का? पौबारा होना ये मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होगा? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प भी तो राइट होगा, यानी कि मज़े से रहना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है? प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रखना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र से देखना। तो आँख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका उत्तर आया है विकल्प भी तो ठीक होगा, यानी पहले जैसा प्रेम ना रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, ये मुहावरा नहीं है। तो कान पकड़ने का अर्थ क्या है बताना है आपको। आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प पे, तो राइट होगा, प्रतिज्ञा करना। अगला क्वेश्चन है, नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या है? खुजली करना, माफ़ी मांगना, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, अर्थ ज्ञात नहीं है। क्या मतलब है नाक रगड़ना का? तो आपका उत्तर आया है विकल्प भी तो राइट होगा, माफ़ी मांगना। अगला क्वेश्चन है, सिर मढ़ना का अर्थ है? ज़बरदस्ती आरोप लगाना, सिर को खज सजाना,
सिर पर कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। सिर मढ़ना का अर्थ कौन सा सही होगा? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि जबरदस्ती आरोप मढ़ना। इसका मतलब है क्या? सिर मढ़ना। अगला क्वेश्चन है, बात बनाना का अर्थ क्या होगा? कहानी कहना, सोचना, बातें करना, बहाना करना। तो बात बनाना का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, बहाना करना। अगला क्वेश्चन है, आंखें भर आना, इसका अर्थ है आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, आँख दुखना। आंखें भर आना का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर आप सभी का होगा विकल्प बी, भाव विभोर होना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रंग उड़ना का अर्थ है क्या है? रंग उड़ना का अर्थ घबरा जाना, होली खेलना, गुलाल बिखेरना, रंग में डूबना। रंग उड़ना का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी कि घबरा जाना। अगला क्वेश्चन है, विपत्ति मोल लेने का अर्थ क्या है? बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। विपत्ति मोल लेना, इसका सही अर्थ क्या होगा आपका? तो जवाब आपका विकल्प भी माना जाएगा, जानबूझकर संकट में पड़ना। अगला आपका क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा? यानी कि दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर ही गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई, सामने कुआं पीठ पीछे खाई खोदना। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी कि दोनों ओर विपत्ति होना। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अंडे का साहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शाहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपका? तो जवाब आपका आ रहा विकल्प भी, तो राइट होना, यानी कि घबरा जाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुरे दिन आना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना। बुरे दिन आना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा है विद्यार्थियों? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प भी, तो राइट होगा, यानी कि तंग आना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, क्या है? सर पर कफन बांधना, बहुत लज्जित होना, शेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार होना। सर पर कफन बांधना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कि बलिदान के लिए तैयार रहना। अगला क्वेश्चन है, क्या है? 2 से 4 बनाने का गणित, इसका अर्थ क्या है? मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपरी बातें करना, किसी धुन पर अड़े होना। 2 से 4 बनाने का गणित, इसका कौन सा सही जवाब होगा? तो आपका उत्तर विकल्प बी सही होगा, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। फिर अगला क्वेश्चन है, अंधियारा मिटना, इसका अर्थ कौन सा होगा? अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना, हंसी उड़ाना। कौन सा सही अर्थ है अंधियारा मिटना का? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, अज्ञान समाप्त होना। फिर अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कौन सा राइट आंसर माना जाएगा? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो आपके लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंतों की बीमारी हो जाना,
हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही आपका तो जवाब आ रहा विकल्प भी, तो बिल्कुल सही होगा, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी भी कमी न हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही उत्तर कौन सा होगा विद्यार्थियों? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प है, तो राइट होगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला क्वेश्चन है, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ कौन सा सही माना जाएगा? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, बिल्कुल ध्यान न देना। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मुहावरा है और इसका सही अर्थ कौन सा होगा? तो आपका राइट जवाब होगा विकल्प डी, हृदय से आदर करना। अगला क्वेश्चन है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है घड़े से पानी गिराना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित होना, अत्यंत लज्जित होना। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि अत्यंत लज्जित होना। अगला क्वेश्चन है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतर आना। मरने के लिए तैयार हो जाना कौन सा मुहावरा अर्थ देता है इसमें? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा, यानी सिर पर कफन बांध लेने का मतलब है मरने के लिए तैयार हो जाना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ है आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। क्या मतलब है मुट्ठी गरम करना मुहावरे का? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो सही होगा घूस देना। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? अयोग्य के पास अच्छी वस्तु किस लोकोक्त के लिए सटीक अर्थ है? छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। कौन सा इसका सटीक अर्थ है? अयोग्य के पास अच्छी वस्तु लोकोक्त के लिए अर्थ क्या होगा? तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों, विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब है अयोग्य के पास अच्छी वस्तु। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी के अंतर्गत लोकोक्त एवं मुहावरे प्रकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद कर रहे हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और विशेष निवेदन के साथ आप सभी लोग अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ने को मत भूलिएगा। आपका प्यार मिलता रहेगा, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सभी लोगों को अनवरत रूप से कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी साथियों का भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। आपको किस प्रकार की कक्षाएं चाहिए और आपको ये सेशन जो दिए जा रहे हैं कैसे लगते हैं,
हम आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः से एक नई ऊर्जा के साथ में नए मॉडल पेपर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।